नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने बाल विकास का अध्ययन किया था। आज ये पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक है, अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर अपन इनके नाम और थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसमें अपने ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब अपन अपना करते हैं टॉपिक आज का शुरू। सबसे पहली चीज आई है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि या तो अभिवृद्धि शब्द का उपयोग होगा या वर्धन शब्द का प्रयोग होगा। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि जो है उससे तात्पर्य किसी भी प्राणी के शारीरिक विकास से है। शारीरिक विकास से तात्पर्य आकार, वजन और लंबाई, अर्थात किसी भी व्यक्ति के आकार, उसने अपने शरीर को कितना बढ़ाया है, वजन, उसे आप वजन से आप समझ सकते हो कि उसमें वेट कितना है, भार कितना है, उसकी लंबाई, उसकी हाइट ने कितनी ग्रोथ की। तो निष्कर्ष क्या निकला कि शारीरिक विकास में तीन बातें, आकार, वजन और लंबाई, इन तीन के आधार पर आप कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी का वर्धन कैसा हुआ है। तो ध्यान देना, अभिवृद्धि, वर्धन अभिवृद्धि से तात्पर्य केवल और केवल शारीरिक विकास से है, जिसमें आकार, वजन और लंबाई, तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप खुद बताइए कि आकार, वजन, लंबाई, कोई भी फल है, कैसे बना? फूल था, धीरे धीरे समय के साथ पक गया, बड़ा आकार लिया, पक करके एक निश्चित शेप उसने प्राप्त कर ली, पक गया चारों तरफ से पक गया। वर्ड क्या बना? परिपक्वता। तो वर्धन से क्या आती है? परिपक्वता। परिपक्वता से तात्पर्य चारों ओर से हमारे शरीर के शारीरिक विकास से है। इसमें एक परिभाषा आती है, दास महोदय आए। दास महोदय ने एक परिभाषा दी। दास महोदय ने क्या कहा कि प्राणी में होने वाले जैविक परिवर्तन, प्राणी में होने वाले जैविक परिवर्तन जिनका मापन तथा निरीक्षण किया जा सके। याद करने के हिसाब से रख सकते हो कि कोई भी दास होता है, पहले के टाइम में, राजाओं के समय में दास का काम क्या होता था कि राजा जी ने कहा कि किसी भी चीज का मापन करना है, जा उसको देख के आ, तो दास ही मापन और निरीक्षण करता था। तो इस परिभाषा में कंफ्यूज मत होना कि वर्धन की जो परिभाषा है उसमें इसने जो बात कही है कि प्राणी में होने वाले जैविक परिवर्तन से तात्पर्य आकार, वजन और लंबाई, जिनको आप माप सको और जिनका निरीक्षण कर सको। आप आकार को माप सकते हो, वजन को आप तोल सकते हो, लंबाई को आप इंची टेप लेकर देख सकते हो। तो इनका मापन किया जा सकता है या नहीं? तीनों का मापन कह दो या नाप लो या तोल लो। और निरीक्षण मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा देखा भी जा सकता है। निरीक्षण का असली तात्पर्य पूर्ण रूप से यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर निरीक्षण से मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बाह्य शरीर को देखना। वास्तविकता में निरीक्षण का मतलब मिलेगा विकास में, परंतु इसकी परिभाषा में चूंकि शब्द आया है कि प्राणी में होने वाले जैविक परिवर्तन जिनका मापन तथा निरीक्षण किया जा सके, अभिवृद्धि या वर्धन कहलाता है। इसके बाद बात आती है विकास की।
विकास को थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छी चीज है। एक बार समझ लोगे तो बार बार दिक्कत नहीं आएगी कि ये पढ़ किसके लिए रहे हो। प्राणी के अंदर कि प्राणी में दो तरह के अवयव पाए जाते हैं। पहला अवयव होता है बाह्य अवयव और दूसरा अवयव है आंतरिक अवयव। जिसमें बाह्य अवयव से तात्पर्य तो केवल और केवल शारीरिक विकास से ही है, जो कि आपने पढ़ा था। निष्कर्ष क्या निकला कि विकास में वर्धन तो 100% मौजूद होता है। बाह्य अवयव शारीरिक विकास और आंतरिक अवयव, इसमें आपको कुछ चीजें देखनी होगी। सामाजिकता, नैतिकता, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार। शरीर तो बन गया, शरीर तो बन गया, हाथ पैर वजन आकार लंबाई सब आपने देख लिया, परंतु उसके साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि व्यक्ति सामाजिक रूप से कितना सक्षम है। नैतिकता, नीतिगत कार्य, समय पे सोना उठना, दैनिक दिनचर्या, आवागमन, स्वाभिमान, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना आदि। कार्य क्षमता, कार्य कुशलता कि उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है और उस कार्य को करने में वह कितना निपुण है, और उसका व्यवहार। ये सब होते हैं आंतरिक अवयव, जो आपको हाथ पैर शरीर की तरह बाहर से दिखते नहीं है, परंतु उसके हाव भाव व्यवहार से आंतरिक अवयवों का आप निरीक्षण कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें मुख्य रूप से विकास में ठीक है, उसने वर्धन को शामिल कर लिया, परंतु 90% योगदान इन्हीं आंतरिक अवयवों के आधार पर विकास की परिभाषा दी जाती है। तो विकास प्राणी में दो प्रकार के अवयव, बाह्य अवयव और आंतरिक अवयव। शारीरिक विकास बाह्य अवयव से तात्पर्य, आंतरिक अवयव सामाजिकता, नैतिकता, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार। इन सब को आप गुणात्मक परिवर्तन भी कह सकते हो, जो आंतरिक अवयव है, या कार्यात्मक स्वरूप। दो चीजें ध्यान रखना। यहां पर तो क्या निष्कर्ष निकला? शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास का मतलब है कि इसका मात्रात्मक मापन कर लो और इसका निरीक्षण कर लो। ध्यान देना, बाह्य अवयव से तात्पर्य शारीरिक विकास केवल उसका मात्रात्मक मापन और निरीक्षण तक सीमित है, परंतु आंतरिक जो अवयव है, सामाजिकता, नैतिकता, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार, ये सभी व्यक्ति के गुणात्मक परिवर्तन है, गुण है, उसका व्यवहार है। और कार्यात्मक स्वरूप से तात्पर्य यही है कि उसकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार। इस प्रकार विकास की एक साधारण परिभाषा समझने के हिसाब से उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। वापस कह देता हूं, विकास की पूरी परिभाषा परिभाषित इन आंतरिक अवयवों के आधार पर ज्यादा होती है, बाह्य अवयवों का योगदान कम है। अब आगे आता है, इसी में एक परिभाषा देकर गए व्यक्ति है रेपर। रेपर महोदय ने एक परिभाषा दी विकास की। अब रेपर की परिभाषा याद करने की एक मैंने साधारण ट्रिक बनाई है कि जो बाबूजी के भोपे होते हैं, उनकी फड़ बाजती है रेबारी जाति, उसके एक सदस्य का नाम था पप्पू, रेबारी पप्पू। ये ट्रिक है, इसको आप याद रख लोगे तो रेबर की विकास के संदर्भ में दी गई परिभाषा आप आसानी से समझ सकते हो। पै से प्राणी और पू से पूर्ण जीवन और आते पै से परिवर्तन। तीन बातें ध्यान रखनी है पप्पू में, पै से प्राणी, पै से परिवर्तन और पू से पूर्ण जीवन। तो परिभाषा क्या बनी रेबर की? प्राणी के पूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तन
ही क्या कहलाते हैं? विकास। प्राणी के पूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? विकास। आगे मैं बताऊंगा कि पूर्ण जीवन शब्द का तात्पर्य क्या है। प्राणी के पूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकास। पूर्ण जीवन से तात्पर्य क्या है कि जो आपने वर्धन पढ़ा उसमें वर्धन शारीरिक विकास है, वो परिपक्वावस्था या किशोरावस्था के थोड़ी आगे की अवस्था के बाद वर्धन या अभिवृद्धि प्राय व्यक्ति की रुक जाती है। परंतु जो विकास है, सामाजिकता हुई, नैतिकता हुई, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार, एक मारवाड़ी में कहावत है कि ठोकरों से व्यक्ति सुधरता है। ठोकरें अपन खुद पढ़ते हैं, अपन देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है या जो पढ़ने की स्फूर्ति या जो ललक या जो माहौल बनता है, उससे आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार कोई जरूरी नहीं है कि परिपक्वावस्था पर समाप्त हो गए। ये व्यक्ति जब तक जीता है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती है। तो मैंने कहा था कि ज्यादा योगदान आंतरिक अवयव का है, क्योंकि बाह्य अवयव तो परिपक्व अवस्था तक अपना कार्य कर चुके हैं, परंतु आंतरिक अवयव है जो सामाजिकता, नैतिकता, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार, वो पूर्ण जीवन तक चलते रहते हैं, मृत्यु तक। तो निष्कर्ष, रेबर की परिभाषा, एक परिभाषा समझने के लिए बहुत कुछ है कि प्राणी के पूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? विकास। ट्रिक है रेबारी पप्पू, पै से प्राणी, पै से पूर्ण, पै से परिवर्तन और पू से पूर्ण जीवन। अब इसके बाद बात आती है वर्धन और विकास में अंतर की। अभी अभी जो आपने पढ़ा है उन सब बातों को आप सीरियल वाइज कीजिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था कि वर्धन में केवल और केवल शारीरिक विकास का अध्ययन होता है। वर्धन, वजन, आकार, लंबाई, तो शारीरिक विकास, और विकास के अंदर संपूर्ण विकास समाहित होता है। विकास में जो संपूर्ण विकास की बात की गई उसको आपने पीछे यहां पे क्यों लिखा मैंने संपूर्ण विकास की? वर्धन में तो आपने पढ़ा शारीरिक विकास, ठीक है, वजन, आकार, लंबाई, परंतु जो विकास है उस विकास में संपूर्ण विकास शब्द क्यों आया? कि साहब इसमें केवल और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, परंतु आंतरिक अवयव जैसे नैतिकता, सामाजिकता, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार, वो सभी भी सम्मिलित होते हैं जो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ है संपूर्ण विकास। दूसरी बात आपने पढ़ी थी कि इसमें मात्रात्मक मापन प्लस निरीक्षण देखा था आपने, कि वजन, आकार, लंबाई का मापन तथा निरीक्षण किया जाता है, परंतु विकास में आपने देखा कि हां मापन और निरीक्षण तो आएगा क्योंकि आंतरिक अवयव शामिल है, बाह्य अवयव शामिल है। ये दोनों चीजें तो इसलिए कॉमन है कि बाह्य अवयव दोनों में है, परंतु उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज आई थी, गुणात्मकता। जो आंतरिक अवयव मैंने बताया था तो मैंने दो चीजें कही थी, गुणात्मक परिवर्तन और कार्यात्मक स्वरूप। तो गुणात्मकता मैंने क्यों लिखा है कि गुणात्मकता है वो आंतरिक अवयव को परिभाषित करता है। आंतरिक अवयव कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार, नैतिकता, सामाजिकता, उन गुणों को परिभाषित करता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण 90% योगदान इसी का है। मापन और निरीक्षण तो दोनों में कॉमन है, इसलिए लिखना पड़ा। तीसरी बात, मैंने एक बात कही थी कि वर्धन जो है वो किशोरावस्था के बाद प्रायः रुक जाता है, तो यह प्रक्रिया हुई असतत प्रक्रिया। वर्धन तो हुई असतत प्रक्रिया और विकास चूंकि संपूर्ण जीवन भर चलता रहता है, इसलिए इसे आप कहोगे सतत प्रक्रिया। उसके बाद चौथी बात, तीन बातें क्लियर, शारीरिक विकास, संपूर्ण विकास, मात्रात्मक मापन प्लस निरीक्षण, मापन प्लस निरीक्षण प्लस गुणात्मकता, आंतरिक अवयव, मेन चीज यही है साहब। असतत प्रक्रिया क्योंकि किशोरावस्था के बाद प्राय वर्धन या अभिवृद्धि दोनों शब्द का उपयोग
रुक जाते हैं, परंतु विकास है वो संपूर्ण जीवन भर चलता रहता है। इस सतत प्रक्रिया के बारे में मैंने अभी कुछ क्षण पहले आपको बताया है। उसके बाद चौथी है कि इनके स्वरूप क्या है। यह जो स्वरूप है वो केवल और केवल व्यक्ति की संरचना से संबंधित है या रचना से संबंधित है। इसलिए वर्धन या अभिवृद्धि को तो संरचनात्मक या रचनात्मक स्वरूप के अंतर्गत माना गया है, परंतु विकास मैंने कहा था गुणात्मकता, कार्यात्मक स्वरूप। तो ये कार्यात्मक स्वरूप इसका क्यों कहा गया कि कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार ये सब उसे सामाजिकता प्रदान करते हैं। उसके हाव भाव, आंतरिक अवयव के आधार पर उसकी कार्यात्मकता को देखा जा सकता है। पांचवी बात कि वर्धन जो है वो विकास में सहायक है। कैसे? वर्धन विकास में सहायक है। जो विकास की परिभाषा पढ़ी उसमें वर्धन सम्मिलित था या नहीं था? सम्मिलित था, बाह्य अवयव के आधार पर। इसलिए विकास में कौन सहायक है? वर्धन। और जो आपने इसका विपरीत विकास जो है वर्धन में सहायक नहीं है। विकास वर्धन में सहायक क्यों नहीं है? मैंने कहा था 90% योगदान जो है वो गुणात्मकता, कार्यात्मक स्वरूप का है, जो कि वर्धन में मौजूद नहीं है। वर्धन में मौजूद है क्या विकास का मेन गुणात्मकता या कार्यात्मक स्वरूप? नहीं है मौजूद। तो वर्धन में विकास है वो वर्धन में सहायक कहां से हो गया? विकास वर्धन में सहायक नहीं है, क्योंकि विकास का 90% योगदान गुणात्मकता या कार्यात्मक स्वरूप वर्धन में विद्यमान नहीं है। यह तो हो गई एक परिभाषा के रूप में, और वैसे आप समझ सकते हो कि वर्धन विकास में सहायक है। कोई भी व्यक्ति का शरीर अच्छा है, उसको देखकर आप क्या कह सकते हो कि इसका एक सामान्य कि जो सामान्य वर्धन विकास में सहायक, विकास वर्धन में सहायक नहीं। और एक बात आइए, विकास वर्धन पर आश्रित, विकास वर्धन पर वर्धन विकास पर आश्रित नहीं है। परंतु विकास कुछ अंशों तक वर्धन पर सहायक। अब आप समझिए ये दोनों बातें, वर्धन विकास पर आश्रित नहीं, विकास कुछ अंशों तक वर्धन पर सहायक, वर्धन विकास में सहायक, विकास वर्धन में सहायक नहीं। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आराम से देखना। वर्धन विकास पर आश्रित क्यों नहीं है साहब? एक व्यक्ति है, उसका बहुत अच्छा शरीर है, क्या जरूरी है कि उसमें कार्य क्षमता होगी, कार्य कुशलता होगी? शरीर होने का मतलब यह, वर्धन होने का मतलब यह नहीं है कि उसका विकास भी अच्छा हुआ है। एक व्यक्ति विकलांग है जन्म से, या एक व्यक्ति मंद बुद्धि है, तो उसका वर्धन मतलब शरीर तो अच्छा बन जाता है, परंतु उसका विकास आवश्यक नहीं है कि अच्छा हो। वर्धन विकास पर आश्रित नहीं। वापस देखना, वर्धन विकास पर इसलिए आश्रित नहीं है कि व्यक्ति चाहे विकलांग हो, चाहे उसके लकवा हो, चाहे मंद बुद्धि हो, उसका वर्धन तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है विकास भी हो। इसलिए वर्धन विकास पर आश्रित नहीं है। परंतु एक सामान्य नजर में अगर किसी का शरीर अच्छा हो, जिसका वर्धन अभिवृद्धि अच्छी हुई है, तो हम यह विचार उसके बारे में रखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, वर्धन शब्द अच्छा मिला, पर्सनैलिटी, उसको देखकर आप यह सोच सकते हो कि इसमें गुण भी अच्छे होंगे, इसके आंतरिक अवयव, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार भी अच्छे होंगे।
इसलिए कह देते हैं कि विकास कुछ अंशों तक वर्धन पर सहायक है, कि वर्धन को देखकर कभी कभी गलतफहमी भी हो सकती है कि इसका विकास अच्छा हुआ है, परंतु वर्धन विकास पर आश्रित नहीं। अंतिम बात, 7वां पॉइंट, कि एक तो है जैविक तत्परता शब्द आया है और एक मनोजैविक तत्परता। तात्पर्य जैविक तत्परता और इसका तात्पर्य है मनोजैविक तत्परता। यह शब्द क्यों उपयोग में आया? मैंने कहा था जैविक परिवर्तन वर्धन में आए थे, जैविक तत्परता केवल शारीरिक रूप से, और मनोजैविक इसलिए आया कि मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से व्यक्ति का कितना विकास हुआ है, वो सब चीजें विकास में पढ़ोगे तो मनोजैविक से तात्पर्य वही है जो कार्यात्मक स्वरूप सॉरी, मनोजैविक से तात्पर्य वही है जो आपने गुणात्मकता और कार्यात्मक स्वरूप को देखा था, जबकि जैविक तत्परता में सिर्फ और सिर्फ वजन, आकार, लंबाई पर वर्धन आश्रित होता है। इसलिए जैविक तत्परता शब्द इसका तात्पर्य है और इसका तात्पर्य मनोजैविक तत्परता। अब अंतिम बात आती है कि शिक्षा में वर्धन और विकास कैसे सहायक है। 4 बातें। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कि सब शिक्षा में वर्धन और विकास का योगदान कैसे है। आप एक बात बताइए, एक बच्चा विद्यालय आता है, उसका वर्धन शारीरिक रूप से भी उसका निर्माण होता है। कॉलेज लेवल तक बात करते हैं अपन, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि किशोरावस्था प्राय समाप्त हो जाती है। तो एक कॉलेज में जब एक बच्चा जाता है, एक व्यक्ति जाता है, तब एक अध्यापक उसकी हाव भाव, उसके रूप, उसके व्यवहार को देखकर इन 4 बातों का अंदाजा लगा सकता है कि इसका मानसिक विकास कैसा हुआ है। दिमागी रूप से कमजोर है या दिमागी रूप से सक्षम है, पढ़ने में अच्छा है या पढ़ने में सक्षम नहीं है। मानसिक विकास, ध्यान देना, उसके अलावा वो कितना स्थिर है दिमाग से, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मानसिक विकास की तैयारी, मानसिक विकास कैसा हुआ है बच्चे का, यह शिक्षक को समझने में, शिक्षक वर्धन और विकास की सहायता से मानसिक विकास को समझ सकता है, किसी भी बच्चे का या किसी वयस्क का। संवेगात्मक विकास, कॉलेज में गया लड़का, कॉलेज में जाकर क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने किसी को कुछ गलत शब्द कहे। एक विद्यार्थी ऐसा था जो उन गलत शब्दों से आक्रामक नहीं हुआ, एक व्यक्ति उन गलत शब्दों से आक्रामक हो गया, एक व्यक्ति उन गलत शब्दों से रोने लग गया, एक व्यक्ति उन गलत शब्दों से निरुत्साहित हो गया। तो उसके संवेग, क्रोध, भय, घृणा कितना जल्दी ये उत्तेजित होता है या नहीं, ये रोता है या नहीं रोता, नियंत्रण है या नहीं है, उसके जितने भी संवेग है, असलियत संवेग टॉपिक को अपन आगे पढ़ेंगे कि जो संवेग है वो वर्धन और विकास किस प्रकार से हुआ है, उस आधार पर एक अध्यापक किसी भी वयस्क या बालक के संवेगों के विकास का अध्ययन, संवेगों के विकास की तैयारी कैसी हुई है, संवेगात्मक विकास यानी उसके अंदर संवेगात्मक विकास हुआ है या नहीं है या कमजोर है, यह वर्धन और विकास के आधार पर कोई भी अध्यापक समझ सकता है। सामाजिक विकास, समाज में रहने के अनुकूल, हम सामाजिक दैनिक दिनचर्या में बोल देते हैं यह सामाजिक है, यह सामाजिक है, किस आधार पर बोलते हैं कि समाज के नियम कानून या समाज में क्या अच्छा कहा जाता है, क्या बुरा कहा जाता है। एक बालक या एक वयस्क जो अपने शब्द या जो अपने व्यवहार वहां दर्शाता है, उससे एक अध्यापक यह देख सकता है कि इस बालक का सामाजिक विकास कैसा हुआ है। चौथी बात,
संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात का संज्ञान लिया। संज्ञान से मतलब होता है किसी चीज को जानना, समझना, शब्दों को कितना जल्दी सीख सकता है या नहीं समझ सकता है, संज्ञान स्तर कितना है उस व्यक्ति का। तो एक बालक क्लास में बैठा है, उसकी आईक्यू कितनी है, वो कितना संज्ञान ले पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, ये सब वर्धन और विकास के आधार पर एक अध्यापक किसी भी विद्यार्थी के भीतर विद्यमान इन चारों विशेषताओं का अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार वर्धन और विकास आज का समाप्त हुआ। कल अपन वर्धन और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।